हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। और जैसे कि आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स, तो आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये हमारी फर्स्ट क्लास रहेगी। इसी तरीके से हम डेली करंट अफेयर की क्लास भी यहाँ से प्रोवाइड कराएंगे आप लोगों को। क्लियर। जो कि सुपर टेट में जो है करंट अफेयर्स 30 नंबर का आज के समय में पूछा जाता है, तो ये सुपर टेट के लिए स्पेशली हेल्पफुल रहने वाली क्लास है। क्लियर। और अदर एग्ज़ाम्स में भी जो है करंट अफेयर्स पूछी जाती है, तो महत्वपूर्ण क्लास रहेगी। डेली यहाँ से क्लास आपको करंट अफेयर्स की दी जाएगी। और ये जो करंट अफेयर्स की क्लास है ये हम जनवरी 2023 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, बेंजामिन नेतन्याहू ने छठी बार किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। किसने? बेंजामिन नेतन्याहू ने छठी बार किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। तो ऑप्शन है यहाँ पर ओमान, इजराइल, जॉर्डन, यमन। तो बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ये बने हैं इजराइल के। क्लियर। इजराइल के प्रधानमंत्री ये बने हैं और छठी बार प्रधानमंत्री पद के लिए उन्होंने इस बार शपथ ली है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2। सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से कितनी मारक क्षमता वाली ब्रह्मोस के संस्करण का सफल परीक्षण क्या है। ठीक है। सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से कितनी मारक क्षमता वाली ब्रह्मोस के संस्करण का सफल परीक्षण क्या है। ऑप्शन है 400 किलोमीटर, 450 किलोमीटर या 500 किलोमीटर या फिर 550 किलोमीटर। तो कितने किलोमीटर रेंज का परीक्षण किया गया था? 400 किलोमीटर। क्लियर। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो ये सुखोई 30 MKI जो लड़ाकू विमान था, तो रूस के सुखोई और भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के सहयोग से जो है निर्मित लंबी दूरी का फाइटर जेट है ये। क्लियर। सुखोई 30 MKI किसके सहयोग से? रूस और भारत के सहयोग से जो है इसको बनाया गया। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय सेना ने पहली 2 मंजिला 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है? पहली 2 मंजिला 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई का उद्घाटन कहाँ किया है भारतीय सेना ने? जयपुर में, अहमदाबाद में, मुंबई में या फिर गुरुग्राम में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इस इकाई का उद्घाटन किया गया है अहमदाबाद। ठीक। कहाँ पर? अहमदाबाद में। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 28 दिसंबर 2022 को भारतीय सेना ने अहमदाबाद कैंट में अपनी पहली है। क्लियर। 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई का उद्घाटन किया है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क में किस भारतीय को शामिल किया गया है? यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क में किस भारतीय को शामिल किया गया है? एंटोनियो कोस्टा, विवेक मूर्ति या फिर अनिल मेनन या डॉक्टर महिमा स्वामी। तो किसको शामिल किया गया है? डॉक्टर महिमा स्वामी को। ठीक। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। भारतीय वैज्ञानिक, कौन सी वैज्ञानिक है ये? भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर महिमा स्वामी को प्रतिष्ठित यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क में शामिल होने के लिए चुना गया है। क्लियर। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सीमा सुरक्षा बल के किस मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया है? हमराज ऐप, एसिग्मा ऐप या प्रहरी ऐप या फिर साई ऐप। किसके द्वारा? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सीमा सुरक्षा बल के लिए। क्लियर। सीमा सुरक्षा बल के लिए मतलब BSF के लिए, ठीक है, के लिए किस मोबाइल ऐप का लोकार्पण किया गया है? तो हमराज का, एसिग्मा का या प्रहरी का या फिर साई ऐप का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्रहरी ऐप का। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 30 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल मतलब BSF
सही है, कि प्रहरी मोबाइल ऐप और मैनुअल का लोकार्पण किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। कौन सी ऐप का लोकार्पण किया था? प्रहरी ऐप का। और अमित शाह कौन से मंत्री हैं? केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री। ठीक है, सहकारिता मंत्रालय भी अमित शाह के पास में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वार्टन QS री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड्स किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को दिया गया? कौन सा अवार्ड? वार्टन QS री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड। ठीक है, वार्टन QS री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड्स किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को दिया गया? IIT दिल्ली, IIT मुंबई, IIT रुड़की या फिर IIT मद्रास। तो किसे दिया गया ये? IIT मद्रास को। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मतलब मद्रास ने वार्टन QS री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड, ये जो अवार्ड है ये कौन सा अवार्ड कहलाता है? शिक्षा का ऑस्कर। क्लियर? शिक्षा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे शिक्षा का ऑस्कर अवार्ड भी कहते हैं। क्लियर? शिक्षा का ऑस्कर अवार्ड भी इसे कहते हैं। तो ये किसे दिया गया, किसे मिला है? ये IIT मद्रास को मिला है। ठीक है, क्या नाम है इसका? वार्टन QS री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड। वार्टन QS री इमेजिन एजुकेशन अवार्ड IIT मद्रास को दिया गया है और इस अवार्ड को शिक्षा का ऑस्कर भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस मार्ग पर प्रारंभ किया? कौन सी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को? पश्चिम बंगाल की। ठीक है, पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को किस मार्ग पर प्रारंभ किया? ऑप्शन है न्यू जलपाईगुड़ी खड़गपुर, बी हावड़ा आसनसोल, सी ऑप्शन है जोका तारातला खंड, या फिर डी है हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी। तो कहाँ से इसको उद्घाटन किया था? इसका कहाँ से प्रारंभ की थी ये पहली वंदे भारत पश्चिम बंगाल की? हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी से। क्लियर? हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी से जो है इस वंदे भारत ट्रेन का जो है ट्रेन को प्रारंभ किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है ये। क्लियर? इसका ध्यान रखेंगे, पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए प्रारंभ की गई है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 30 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में हावड़ा को न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हावड़ा रेलवे स्टेशन से डिजिटल रूप से संचालित किया। क्लियर? चलिए क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का कौन सा प्रकाश पर्व मनाया गया? कौन सा प्रकाश पर्व इस बार मनाया गया था इनका? 356वां, 357वां या 358वां या 359वां? बताएं। तो इनका प्रकाश पर्व मनाया गया है 356वां। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही है, 356वां श्री गुरु गोविंद सिंह का प्रकाश पर्व इस बार मनाया गया है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और ये प्रकाश पर्व क्यों मनाया जाता है? देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ इसको मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? कौन सा अभियान? स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? पीयूष गोयल के, अश्वनी वैष्णव के, या फिर राजनाथ सिंह या स्मृति ईरानी? तो स्टे सेफ ऑनलाइन प्रोग्राम को लॉन्च किया था अश्वनी वैष्णव ने। क्लियर? अश्वनी वैष्णव के द्वारा जो है स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान प्रारंभ किया गया। और ये अश्वनी वैष्णव जी के पास में कौन कौन से मंत्रालय हैं? इनके पास मंत्रालय हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और रेलवे मंत्री। ठीक है, कौन कौन किस किस मंत्रालय के मंत्री हैं ये? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और रेलवे। ठीक है, ये दो मंत्रालय इनके पास में हैं। और इन्होंने जो है 28 दिसंबर 2022 को दिल्ली में स्टे सेफ ऑनलाइन अभियान और G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस लॉन्च किया। क्लियर? एक कौन सा क्या था? G20 डिजिटल
अलायंस। क्लियर, ये भी अश्विनी वैष्णव के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कौन कौन से मंत्रालय इनके पास में? प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और रेलवे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को लोकायुक्त के दायरे में लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? कौन बना भारत का पहला राज्य? किसके दायरे में लाने वाला? लोकायुक्त को। मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को लोकायुक्त के दायरे में लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। भारत का पहला राज्य बनाया ये। पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश? बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पहला राज्य है महाराष्ट्र। क्लियर, ये पहला राज्य है जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को लोकायुक्त के दायरे में लाया है। क्लियर, महाराष्ट्र विधानसभा ने 28 दिसंबर 2022 को लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित किया। क्लियर, जो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को भ्रष्टाचार विरोधी लोकायुक्त के दायरे में लाता है। ऐसा करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। क्लियर, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। प्रज्वला चैलेंज किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? प्रज्वला चैलेंज किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? वित्त मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय या सामाजिक न्याय मंत्रालय? तो प्रज्वला चैलेंज किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ग्रामीण विकास मंत्रालय। क्लियर, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया। ठीक है, और किसने लॉन्च किया था ये? ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव शैलेश कुमार सिंह ने नई दिल्ली में प्रज्वला चैलेंज का शुभारंभ किया। क्लियर, और यह मिशन जो है नवीन प्रौद्योगिकी समाधान, बढ़ती हुई महिला उद्यमिता, रोजगार, स्थानीय मॉडल, इनके बारे में विचारों और समाधानों की तलाश करता है ये। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला कहाँ रखी गई? किसकी आधारशिला? केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान, केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान, सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, CDTI। क्लियर, इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई है? सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई है? ओडिशा, गोवा, केरल, कर्नाटक। इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक में जो है केंद्र सरकार द्वारा, क्लियर, कर्नाटक में केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान या सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की आधारशिला रखी गई। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। किसने रखी थी ये? केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने। सही है, कर्नाटक के देवनहल्ली में केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की। क्लियर, किसने रखी थी इसकी आधारशिला? केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन, दूसरे सबसे लंबी केबल वाले 8 लेन जुआरी ब्रिज, कौन से ब्रिज का? जुआरी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? गोवा, ओडिशा, महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल? तो जुआरी ब्रिज जो है ये 8 लेन वाला सबसे लंबा ब्रिज है। ठीक है, तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? गोवा में। क्लियर, गोवा में जुआरी ब्रिज का उद्घाटन किया गया है जो 8 लेन का सबसे लंबा ब्रिज है। और किसने किया था इसका उद्घाटन? केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गोवा में भारत के दूसरे सबसे लंबे, सही है, भारत के दूसरे सबसे लंबी केबल वाले 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन किया। ठीक, तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या झारखंड? तो सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है तमिलनाडु। क्लियर, सही है, तमिलनाडु। तमिलनाडु RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है। क्लियर, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर
बी। और दूसरा सबसे ख़राब स्थिति वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। ठीक है, पहले नंबर पे तमिलनाडु और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र। आरटीआई जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। लूला डा सिल्वा किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? मैक्सिको के, अर्जेंटीना के, ब्राज़ील के, चिली के। तो लूला डा सिल्वा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए हैं? ये ब्राज़ील के। क्लियर, ब्राज़ील के। और तीसरी बार जो है ये राष्ट्रपति चुने गए हैं। ब्राज़ील के मौजूदा राष्ट्रपति थे जायर बोल्सोनारो। सही है, इस देश के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को हराकर लूला डा सिल्वा ने जीत हासिल कर देश के तीसरे बार राष्ट्रपति बने हैं। क्लियर, चलिए किसे हराया उन्होंने? जायर बोल्सोनारो को। जायर बोल्सोनारो को हरा करके जो है ये ब्राज़ील के तीसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं लूला डा सिल्वा। तो क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कंप्लीट किए टोटल 15 क्वेश्चन, और आगे भी हमारी क्लासेस जारी रहेंगी। डेली 10, 15, 20, 30 क्वेश्चन यहाँ से हम आपको देते रहेंगे। तो जुड़े रहें चैनल से, और अगर अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। क्लियर, ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहें चैनल से, और इसी तरीके से हर सब्जेक्ट की जो है डेली क्लासेस आपको दी जा रही हैं। प्रैक्टिस यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से कराई जा रही है। तो चैनल पे ज़रूर बने रहें, और इससे बेहतर आपको मौका नहीं मिलने वाला प्रैक्टिस करने के लिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।